हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 21 मई की नाइट को जो है डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 1 रुपये 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। देखिए, यहाँ पर हमें केवल 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने आज के दिन में डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बगल में यहाँ पर मौजूद है दिसंबर 2024 का रिजल्ट, और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। इन तीन रिजल्ट को अभी हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में 9,587 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 9,089 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 10,165 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में अराउंड जो है 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 382 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 302 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 209 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की अदर इनकम को अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पर अदर इनकम में एक जंप नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 7,505 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 7,338 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 7,715 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी के खर्चों को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहाँ पर जो है गिरते हुए नजर आए हैं। क्यों गिरे हैं? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू या सेल्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,192 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 1,916 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 3,028 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो गिरते हुए नजर आया है। क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी गिरता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को परसेंटेज वाइज कंपेयर कर देंगे तो प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करने पे यहाँ पर 27% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर अराउंड 1496 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 1457 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2332 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट 35% की गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। इसका मतलब कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 8 रुपये 5 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 8 रुपये 23 पैसे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 13 रुपये 16 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो ईपीएस में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो 27% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 35% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। देखते हैं कल के दिन 22 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।